हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े नबी थे। अल्लाह ने आपको बचपन ही से समझ, हिकमत और सच्चाई की पहचान अता फरमाई थी। आप उस जमाने में पैदा हुए जब पूरी कौम बुत परस्ती में डूबी हुई थी। लोग पत्थर, लकड़ी और धातु के बने हुए बुतों को अपना खुदा मानते थे। वही बुत उनके खाने पीने, सुख दुख और किस्मत के मालिक समझे जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था, जो खुद बुत तराशने का काम करता था। घर में हर तरफ बुत ही बुत थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इन सब चीज़ों को मानने के लिए कभी राजी नहीं हुआ। वो अक्सर सोचते कि जो बुत खुद इंसानों के बनाए हुए हैं, जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान वे खुदा कैसे हो सकते हैं। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न आपके किसी काम आ सकती हैं। लेकिन उनके वालिद ने गुस्से में आकर उन्हें डांटा और कहा कि अगर तुमने हमारे देवताओं की बुराई बंद न की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी कौम को भी समझाना शुरू किया। वो कहते, ऐ मेरी कौम, तुम एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जो जिंदा करता है और मारता है। कौम के लोग हंसते मजाक उड़ाते और कहते कि ये नौजवान हमारे देवताओं का दुश्मन है। उस जमाने में एक जालिम बादशाह भी था जिसका नाम नमरूद था। वो अपने आप को खुदा कहलवाता था। जब उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों का पता चला तो उसने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। नमरूद ने कहा, तुम कहते हो तुम्हारा कोई एक खुदा है, वो कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। नमरूद ने घमंड से कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मौत देता हूँ। फिर उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तुम सच्चे हो तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन उसकी जिद और घमंड और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद कौम का एक बड़ा त्योहार आया। सब लोग शहर से बाहर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। जब शहर खाली हो गया तो वो बुतखाने में दाखिल हुए। वहाँ बड़े बड़े और छोटे छोटे बुत सजे हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके सारे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के गले में लटका दी। जब लोग लौटे और बुतों को टूटा हुआ देखा तो हंगामा मच गया। सब कहने लगे, ये काम जरूर इब्राहीम ने किया है, वही हमारे देवताओं को बुरा कहता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर लाया गया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे देवताओं के साथ यह किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से कहा, उनके इस बड़े देवता ने किया होगा। अगर ये बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। कौम कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन फिर गुस्से में आकर बोली, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब ये कुछ नहीं कर सकते, न बोल सकते हैं, तो तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? अब कौम को कोई जवाब नहीं सूझा। उन्होंने तय किया कि इब्राहीम को सख्त सजा दी जाए। नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहीम को आग में जला दिया जाए ताकि दूसरों के लिए इबरत बन जाए। इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी गई थी। महीनों तक लकड़ियां इकट्ठी की गईं। इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया कि आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। आग इतनी भयानक थी कि कोई इंसान पास भी नहीं जा सकता था। इसलिए एक बड़ा सा मंजनिक, गुलेल जैसी मशीन तैयार की गई जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वक्त आया तो फरिश्तों को भी हैरत हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बोले, इब्राहीम, क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी नहीं, मेरे रब की मदद काफ़ी है। जब उन्हें मंजनिक पर रखा गया और फेंकने की तैयारी हुई, उस लम्हे भी उनके दिल में कोई डर नहीं था। उनकी ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। जैसे ही उन्हें आग में डाला गया, अल्लाह ताला ने आग को छू दिया। ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह के हुक्म से आग अपनी ताकत खो बैठी। वो जलाने के बजाय फूलों के बाग की तरह ठंडी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के बीच इस तरह महफूज थे जैसे कोई आरामदेह बाग में बैठा हो। न उनके कपड़े जले, न जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा। जब लोगों ने देखा कि आग असर नहीं कर रही तो सब हैरान रह गए। नमरूद का घमंड टूट गया, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाकर ये साबित कर दिया कि सच्चा सहारा सिर्फ वही है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा कर ले तो आग भी गुलजार बन जाती है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की मदद अल्लाह खुद फरमाता है, चाहे दुनिया कितनी ही दुश्मन क्यों न बन जाए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सारांश समरी बनाऊं